29 मार्च 2025 को शनि का मीन राशि में प्रवेश हो रहा है, जिसके साथ ही शनि का प्रभाव विभिन्न राशियों पर अलग अलग रहेगा, जिसको लेकर उज्जैन के प्रसिद्ध ज्योतिष आचार्य अमर डिब्बेवाला ने खास चर्चा की और किन राशियों में क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी जानकारी दी। ज्योतिष आचार्य अमर डिब्बेवाला के अनुसार भारतीय ज्योतिष शास्त्र में नवग्रह के अंतर्गत आने वाले शनि ग्रह 29 मार्च को कुंभ राशि को छोड़कर मीन राशि में प्रवेश करेंगे। शनि समय समय पर वक्री और मार्गी होते रहेंगे। मीन राशि पर शनि का गोचर अपने प्रभाव को विभिन्न राशियों और क्षेत्रों पर डालेगा। इसके परिणाम स्वरूप प्राकृतिक, सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक बदलाव भी देखने को मिलेंगे। इस दौरान कानूनी मामलों में संशोधन हो सकते हैं और धर्म व अध्यात्म में वृद्धि होगी। जनमानस का जुड़ाव धर्म की ओर बढ़ेगा। इस समय शनि का राशि परिवर्तन पंचग्रही युति के साथ हो रहा है, जिसमें सूर्य, बुध, शुक्र, शनि और राहु मीन राशि पर रहेंगे। यह एक अद्भुत संयोग होगा, जैसे 1968 में हुआ था। इस पंचग्रही युति का प्रभाव विभिन्न क्षेत्रों में दिखाई देगा। वहीं मीन राशि का अधिपति बृहस्पति है और बृहस्पति शुक्र की राशि वृषभ में गोचर कर रहे हैं, जिससे शुक्र और बृहस्पति के बीच राशि परिवर्तन का योग बन रहा है। यह स्थिति धर्म, अध्यात्म, संस्कृति और सनातन परंपरा के लिए शुभ है। इसके साथ ही यह विज्ञान और चिकित्सा के क्षेत्र में नए शोध और इलाज के तरीकों को उत्पन्न करेगा, जो मानव हित में लाभकारी सिद्ध होंगे। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की अमावस्या शनिवार को होने से इस बार शनिश्चरी अमावस्या रहेगी। शनि ग्रह का उदय भी रहेगा और शनिवार को होगा, जो एक विशेष संयोग है। इस दिन चंद्रमा भी पंचग्रही युति के साथ जुड़ जाएगा। इस दिन पितरों के निमित्त तर्पण, पूजन और शनि महाराज का तेलाभिषेक करने से शनि महाराज की कृपा प्राप्त होती है। जिन जातकों को शनि की 7.5 या ढैया चल रही है, उन्हें निरंतर शनि उपासना करनी चाहिए, जिससे उनके कार्यों में आ रही बाधाओं का निवारण होगा और सफलता मिलेगी। भारतीय पंचांग की गणना के अनुसार चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की अमावस्या इस बार शनिवार को आ रही है। यह शनिश्चरी अमावस्या के नाम से जानी जाएगी। इसी दिन भारत के सुदूर प्रांतों में अर्थात भारत से अलग सूर्य ग्रहण होगा। भारत में किसी प्रकार के ग्रहण की कोई स्थिति नहीं है और सबसे मुख्य बात यह भी आती है कि इस दिन पंचग्रही युति का संबंध होगा, जिसमें सूर्य का, राहु का, शनि से संबंध, एक अलग प्रकार की केंद्र स्थिति और त्रिकोण की स्थिति इस दौरान रहेंगी। इस बार यह अवश्य है कि इस युति का अलग अलग प्रकार का प्रभाव राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक दृष्टिकोण से होगा। किंतु जिस प्रकार से बताया जाता है, बाहर से कुछ खबर प्राप्त होती है कि इस बार सूर्य ग्रहण है। सूर्य ग्रहण है जरूर, लेकिन भारत में दर्शन नहीं होगा। जब भारत में सूर्य ग्रहण नहीं दिखाई देगा तो इसके नियम को मानने की आवश्यकता नहीं है, इसके सूतों को मानने की आवश्यकता नहीं है। भारत में जो ग्रहण होंगे वो अगले क्रम से होंगे, अर्थात जो पूर्ण रूप से ग्रहण की स्थिति बनेगी वो अगले वर्ष बनेगी, अर्थात नए संवत्सर में बनेगी। इस बार ग्रहण की कोई स्थिति नहीं, चूँकि भारतीय नववर्ष में यह चैत्र मास आखिरी माह माना जाता है। चूँकि चैत्र मास में भी 2 पक्ष आते हैं, कृष्ण पक्ष का और शुक्ल पक्ष का। तो कृष्ण पक्ष का आधा पक्ष समाप्त होने के बाद में चैत्र मास का शुक्ल पक्ष का प्रतिपदा का जो दिन होगा वो नव संवत्सर का प्रथम दिन होगा। इस दृष्टि से यदि हम गणना करते हैं या अन्य दृष्टि से हम गणना करते हैं तो जहाँ ग्रहण होता है वहीं ग्रहण के नियम माने जाते हैं और जहाँ ग्रहण नहीं होता है वहाँ ग्रहण के नियम नहीं माने जाते हैं। यह आंशिक सूर्य ग्रहण है जो अमेरिका, अलास्का, अर्जेंटीना, कनाडा आदि साइड में अलग अलग प्रकार से दिखाई देगा। पंडित अमर डिब्बेवाला, उज्जैन।